हम लोग लोकोक्तियाँ देखेंगे। लोकोक्तियाँ जो पीसीएस एग्ज़ाम और आरओ के लिए आती है। पीसीएस में तो इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है, लगभग 30 लोकोक्तियाँ और मुहावरा मिलाकर 30 रहता है, आरओ में 10 रहता है। तो जो थोड़ा इम्पोर्टेंट हैं या जिनकी हम आने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जैसे एक होता है, अकेला हंसता भला न रोता भला। अकेला हंसता भला न रोता भला, इसका अर्थ क्या होता है? अकेला आदमी है, न हंसता भला है न रोता भला है। इसका मतलब ये होता है कि सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में साथी का होना या लोगों का होना ज़रूरी है। यानी सुख दुख में साथी होने चाहिए, इसका अर्थ यही होता है। अकेला आदमी है तो क्या करेगा? हंसेगा तो कोई नहीं देखेगा, रोएगा भी तो कोई नहीं देखेगा। इसलिए सुख और दुख में साथी होने चाहिए। अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार, इसका मतलब है दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। जैसे बनिया है, अटका है, मतलब अब थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में आ गया है, दबाव में अब वो काम कर रहा है। तो अटका बनिया दे उधार, इसका अर्थ होता है दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। अटकेगा सो भटकेगा, इसका अर्थ क्या होगा? अटकेगा सो भटकेगा, तो मतलब दुविधा या सोच में पड़ने पर कोई कार्य नहीं होता है। अटकेगा सो भटकेगा, इसका अर्थ है दुविधा में पड़ने पर कोई कार्य नहीं होता। फिर है अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, यानी परिश्रम कोई करे और लाभ कोई और उठाए। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। अढ़ाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज, इसका मतलब है अनहोनी बात। यानी सोचिए कि जो ककड़ी है वो तो 2.5 हाथ की ही है और उसका बीज 9 हाथ का है, यानी असंभव बात, अनहोनी बात। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, मतलब ढोंगी व्यक्ति चापलूस हुआ करते हैं। ढोंगी व्यक्ति जो होता है वो चापलूस हुआ करता है। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। फिर अंत भले का भला। अंत भले का भला, इसका अर्थ क्या होगा? अच्छे व्यक्ति का अंत में भला ही होता है। अंत भले का भला मतलब अच्छे व्यक्ति का अंत में भला ही होता है। अनजान सुजान सदा कल्याण। अनजान सुजान सदा कल्याण, इसका अर्थ होता है मूर्ख और ज्ञानी सदैव सुखी रहते हैं। जैसे मूर्ख है तो कुछ उसको दुनियादारी पता नहीं, इसलिए खुशी है, और ज्ञानी है, इतना ज्ञान उसको आ गया तब उसने दुनियादारी समझ ली है, इसलिए वो भी खुशी है। तो अनजान सुजान सदा कल्याण, मूर्ख और ज्ञानी हमेशा सुखी रहते हैं। अनदेखा चोर साह बराबर, मतलब जिस चोर को चोरी करते हुए नहीं देखे हैं आप तो उसको चोर नहीं कह सकते हैं, तब तक तो वो साह ही है। यानी चोर को चोरी करते न देखने पर अपने को निर्दोष व्यक्ति के बराबर समझता है। यानी चोर जब है, चोरी करते हुए नहीं पकड़े जाने पर स्वयं को निर्दोष ही समझता है। तो अनदेखा चोर साह बराबर। अंधा क्या चाहे 2-2 आँखें। अंधा क्या चाहे 2-2 आँखें,
यानी इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। अंधे के जीवन में सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? आँख। तो उसकी इच्छित वस्तु क्या है? आँख। तो वही वो चाहेगा। तो अंधा क्या चाहे? दो दो आँख, यानी इच्छित वस्तु की कामना, प्राप्त होना। अंधे बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे। इसका अर्थ होता है स्वार्थ लाभ। जैसे अंधा है तो एक अंधा, अब उसको समझ नहीं, अपने ही एक हाथ से ले करके दूसरे हाथ में दे रहा है अंधा, तो स्वार्थ लाभ है। तो अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपने को ही दे, यानी स्वार्थ लाभ या संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, ये भी होता है। संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना या स्वार्थ लाभ, यानी अंधा बांट रहा है, सब अपने को ही दे रहा है। अंधा बगुला कीचड़ खाए। अंधा बगुला कीचड़ खाए, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अंधा बगुला कीचड़ खाए, संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अंधा क्या जाने बसंत बहार, इसका अर्थ क्या होगा? अंधा क्या जाने बसंत बहार, यानी जिसने जो वस्तु देखी नहीं है वह उसका आनंद क्या जाने। अंधा है तो उसको क्या पता कब हरियाली होती है और कब सूखा पड़ता है। तो अंधा क्या जाने बसंत बहार। बसंत बहार वही समझेगा जिसके पास आंखें होगी। तो इसका मतलब है जिसने जो वस्तु नहीं देखी है वह उसका आनंद कैसे ले सकता है, या क्या जाने उसके आनंद के बारे में। अंधी पीसे कुत्ते खाए, या अंधे या अंधी पीसे कुत्ते खाए, यानी किसी की कमाई का उपयोग, यानी किसी के परिश्रम या कमाई का उपयोग अयोग्य द्वारा उठाना। अंधा पीस रहा है और कुत्ता खा रहा है, तो यहाँ कुत्ता जो है अयोग्यता का लक्षण है। अंधे पीसे कुत्ते खाए, यानी किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। फिर है अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, तो इसका अर्थ होता है कि जो है दुख सुनाने पर ध्यान न देना। मतलब अंधे के आगे आप रो रहे हैं तो अपना दीदा ही रो रहे हैं कि आप कैसे पता उसको कैसे चलेगा जब वो देख ही नहीं सकता है। तो दुख सुनाने पर ध्यान न देना। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, दुख सुनाने पर ध्यान न देना। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, यानी अपने ही लोग जब बुरे हैं तो पराये व्यक्तियों को क्या दोष दिया जाए। जब अपना ही सोना खोटा है तो परखैया का क्या दोष। अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ होता है कि अपना हाथ जगन्नाथ स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक होता है, यानी जो स्वयं से किया गया कार्य है वही फलदायी होता है। दूसरे के भरोसे कोई कार्य नहीं सिद्ध हो सकता। अपना हाथ जगन्नाथ। ऐसे ही है अपना तोसा अपना भरोसा, यानी अपने पास जो रखी हुई वस्तु है उसी पर भरोसा करना चाहिए। अपना रख पराया चख, यानी जो है अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना। अपना रख पराया चख। अपना तोसा अपना भरोसा, यानी अपने पास रखी चीज़ पर ही भरोसा किया जा सकता है। अपना ढेंढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। अपना ढेंढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे, यानी अपने दुर्गुण अधिक होकर भी
न देखना और दूसरे के थोड़े अवगुण को भी देखना। अपना ढेंढर देखे नहीं और दूसरे की फुल्ली निहारे, यानी अपना बड़ा दोष न देखकर दूसरे की छोटे दोष को, दूसरे के जो छोटे दोष उसको देखना, यानी एक तरीके से छिद्रान्वेषी होना। अपनी गरज बावली, अपनी गरज बावली, इसका क्या होगा? तो इसका होता है स्वार्थी आदमी दूसरे की चिंता नहीं करता है। अपनी गरज बावली ही है उसके लिए। स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता। अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। जैसे हम लोग एक अपना तो वो था ना कि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक होता है, उसी का लगभग भाव ये भी है। बहुत अच्छा भाव तो नहीं है लेकिन एग्जैक्ट लेकिन है कि अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, यानी जो आपने किया है, व्हाट यू हैव डन यू विल फेस। उसके बाद है अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़े। अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़े, यानी दूसरों की हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की हानि के लिए भी तैयार होना, यानी दूसरों की हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की हानि करने को भी तैयार होना। अपनी नाक तो कटे, अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़े। अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ है। अपनी डफली अपना राग, यानी सबका मत पृथक पृथक होना, यानी सबका मत जो है पृथक होना। अपनी पूत को कोई काना नहीं कहता, यानी अपनी खराब चीज़ का कोई खराब नहीं कहता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी आप अपने स्वयं के प्रयत्न करने पर ही, मतलब कार्य जो है स्वयं के करने पर ही सिद्ध होता है, पूर्ण होता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने पर बेकार है पछतावा करना। ये फिर नेक्स्ट है अब की अब के साथ, जब की जब के साथ। अब की अब के साथ और जब की जब के साथ। अब की अब के साथ, जब की जब के साथ, यानी जो सामने हो उसी की चिंता करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हर समय वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए, न तो पास्ट न फ्यूचर, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। कहने का मतलब है कि जो सामने हो उसी की चिंता करनी चाहिए, जो कार्य सामने हो। अब की अब के साथ और जब की जब के साथ। अभी जो है उस पर देखा जाए, जब होगा आगे तो उसके बारे में आगे देखा जाएगा। अब की अब के साथ, जब की जब के साथ। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। टट्टी मतलब होता है टाटी, जिसे गाँव में कहते हैं। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। गुजरात का ताला बहुत फेमस है, बहुत मजबूत होता है, तो इसीलिए छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय करना। देखिए अरहर की टट्टी है, टाटी है, अरहर की टाटी मतलब कि अरहर का पेड़ जो होता है, तुर जिसे कहते हैं। अब उसमें ताला लगाए हैं अब गुजरात वाला, तो क्या है, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय करना। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है। अवसर बला और के सिर, अवसर बला और के सिर, इसका मतलब क्या होता है, अवसर बला और के सिर, अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। अवसर बला और के सिर, यानी अपना जो दोष है वो दूसरों पर मढ़ देना। अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल। अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, यानी समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। समय महत्वपूर्ण है, समय पर कार्य करना चाहिए, नहीं तो बीत जाने पर उस कार्य का, उस बात का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, यानी समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता।
80 की आमदनी 84 का खर्च, यानी आय से अधिक व्यय। असरफियाँ लूटे कोयले पर छाप पड़े, यानी कि मतलब मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ जो वस्तु है उस पर ध्यान देना। अंडे सेवे कोई बच्चा लेवे कोई, यानी परिश्रम कोई करे लाभ उसका कोई और उठाए। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, यानी आग खाना मतलब है बुरा काम करना, तो जो बुरा काम करेगा तो उसका फल भी तो बुरा होगा, तो बुरे काम का बुरा परिणाम। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी आपत्ति आ जाने पर प्रयत्न करना। आग अभी लगी, अब चल रहे हैं कुआं खोदना, जबकि कुआं तो पहले ही खोद लेना चाहिए था, यानी अदूरदर्शिता का अभाव, दूरदर्शिता का अभाव, यानी अदूरदर्शी होना। यानी आग लगने पर कुआं खोदना, आपत्ति के आने पर प्रयत्न करना। आग जला आग से ही अच्छा होता है, आग का जला आग से ही अच्छा होता है, यानी कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण भी करती है। जैसे कहा जाता है ना, विष विष को काटता है, वैसे यह भी है, आग का जला आग से ही अच्छा होता है। आग बिना धुआं नहीं, आग बिना धुआं नहीं, यानी हर चीज़ का कारण अवश्य होता है। भाई धुआं कब होगा, जब कहीं न कहीं आग होगी तभी तो धुआं निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो हर चीज़ का अवश्य एक कारण होता है, कार्य कारण वाला वही जो सिद्धांत है। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आँख फूटे। अगर आगे जाए तो घुटने टूटे और पीछे देखे तो आँख फूटे, यानी दोहरा संकट, यानी जिधर जाए उधर ही संकट, हर स्थिति में संकट। आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी जिसका कोई न हो। आगे कुआं पीछे खाई, यानी चारों ओर से कठिनाई। आज का बनिया कल का सेठ, ये है बढ़िया, आज का बनिया कल का सेठ, यानी निरंतर कार्य करने से प्रगति होती है। अभी बनिया है, कुछ दिन बाद लगा रहा अपने कार्य में, तो कुछ दिन बाद वो सेठ हो जाएगा। तो निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है। आज का बनिया कल का सेठ। आदमी की दवा आदमी ही है, आदमी की दवा आदमी ही है, यानी मनुष्य मनुष्य की ही सहायता कर सकता है। आदमी की दवा आदमी ही है, मनुष्य मनुष्य की सहायता कर सकता है। फिर नेक्स्ट है, आदमी का 2.5 गज कफन काफ़ी, आदमी का 2.5 गज कफन काफ़ी है, यानी इसका मतलब है इंसान का धन जुटाना व्यर्थ है, शरीर तो नश्वर है, तो इतना धन जुटा के क्या करेंगे, इसका मतलब यही हुआ। आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है, वही पर्याप्त है उसको। आदमी पानी का बुलबुला है, यानी मनुष्य का जीवन जो है नश्वर है, कभी मॉर्टल है, यानी कभी भी मर सकता है, नश्वर है। आदमी बसे और सोना कसे, आदमी बसे और सोना कसे, यानी साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ रहेंगे तभी उसके बारे में भली भांति परिचित होंगे कि उसका व्यवहार कैसा है, वो किस नज़रिए का व्यक्ति है, उसकी सोच कैसी है, चीज़ों के लेकर के उसकी मानसिकता कैसी है। तो वही है, आदमी बसे और सोना कसे, साथ रहने पर पुरुष और कसौटी पर सोने की परख होती है। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर, यानी अनमेल वस्तुओं का संयोग, यानी बेमेल मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल मिश्रण। आटा दाल का भाव मालूम होना, कहते नहीं गांव में अभी क्या, अभी तो तुम ऐसे हवाई में बात कर रहे हो, अभी आपको आटा और दाल का भाव नहीं मालूम है, यानी कठिनाई के स्तर का न पता चलना, यानी कठिनाई का अनुभव न होना, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं।
तो आटा दाल का भाव मालूम न होना। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 8 कनौजियाँ हैं और चूल्हे 9 हैं, यानी मेल से न रहना, यानी मेल से न रहना। 8 बार 9 त्योहार। 8 बार 9 त्योहार, इसका अर्थ मौज मस्ती का जीवन। 8 बार 9 त्योहार। आप मरे जग प्रलय। आप मरे जग प्रलय, यानी अपने मरने के बाद अगर प्रलय भी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों ना आ जाए। अपने मरने के बाद प्रलय ही क्यों ना आए। जब हम मर ही गए हैं तो प्रलय आए या ना आए उससे क्या मतलब। तो आप मरे जग प्रलय। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। आप मियाँ जी मांगते और द्वार खड़े दरवेश, यानी इसका मतलब घर में तो भूंजी भांग नहीं, लेकिन फिर भी दान खाते पर बैठना। घर में भूंजी भांग नहीं लेकिन दान खाते पर बैठना। आप मियाँ जी मांगते और द्वार खड़े दरवेश। आपका काज महाकाज, यानी अपना कार्य स्वयं करना ही श्रेयकर है। अपना कार्य स्वयं करना ही श्रेयकर है। फिर है आपका काज महाकाज। आपका काज महाकाज, इसका अर्थ होता है अपना कार्य स्वयं करना ही श्रेयकर है। आपका काज महाकाज, अपना कार्य करना यानी स्वयं का कार्य करना ही श्रेयकर है। अगला है आप डूबे तो जग डूबा। आप डूबे तो जग डूबा, यानी जब मर गए तो फिर चिंता क्या। जब मर गए तो चिंता क्या। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, यानी सभी अपने जैसा दिखाई देना। आप भला हैं तो जग भी भला दिखेगा। आप पड़ोसिन लड़े। आप पड़ोसिन लड़े, यानी बिना कारण झगड़ा करना, कोई काम नहीं है आप पड़ोसिन लड़े। आ बैल मुझे मार, बिना कारण मुसीबत मोल लेना। आम खाने से काम, पेड़ गिरने से क्या मतलब, यानी फल या परिणाम से मतलब रखना चाहिए और व्यर्थ के तर्क से दूर रहना चाहिए। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। आई तो रोजी नहीं तो रोजा। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इसका अर्थ होता है कि जो कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ। आई है जान के साथ और जाएगी जनाजे के साथ, यानी लाइलाज बीमारी। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना, यानी मुख्य उद्देश्य छोड़कर गौण उद्देश्य में लग जाना। आसमान का थूका मुंह पर आता है, यानी बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है। आसमान का थूका मुंह पर आता है। आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे। आसपास बरसे और दिल्ली पड़ी तरसे, यानी जिसकी आवश्यकता हो उसे न मिले, जो वस्तु जिसको आवश्यकता हो उसको न मिले। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, यानी व्यर्थ का आडंबर। आँख एक नहीं और कजरौता 10-10। आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है, यानी आँखों देखी विश्वसनीय है, कानों सुनी नहीं। इसलिए कहा जाता है आँख और कान में 4 आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है।
तो यही है इसका अर्थ। फिर नेक्स्ट है आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक। आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक, यानी आँख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता। आँख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता। उसके बाद है आँख फूटी पीर गई। आँख फूटी पीर गई, यानी कारण के नष्ट होने पर कार्य अपने आप समाप्त हो जाता है। आँख फूट गई तो पीर फिर कहाँ होगा, जब आँख ही फूट गई तो पीर कैसे होगा, यानी पीड़ा। अंधे के अंधे नाम अंधे आँख के अंधे नाम नयन सुख, यानी गुण के विपरीत नाम। आँख लगी और माल यारों का, यानी असावधानी से किसी की कोई वस्तु को चुराना। आँख सुख कलेजे ठंडक। आँख सुख कलेजे ठंडक, यानी परम शांति। आँख का अंधा गांठ कपूरा, यानी धनी मूर्ख। धनी है किंतु मूर्ख है। आँख का अंधा गांठ कपूरा। एक नागिन अरुपंख लगाई, यानी एक दोष के साथ दूसरा दोष भी होना। एक नागिन अरुपंख लगाई। इतना खाए जितना पचे। इतना खाए जितना पचे, यानी सामर्थ्य के अंदर कार्य करना चाहिए। इतनी सी जान गज भर की जबान। इतनी सी जान और गज भर की जबान, यानी उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। इतनी सी जान और गज भर की जबान। इधर कुआं उधर खाई, यानी दोनों तरफ मुसीबत। इधर न उधर यह बला किधर। इधर न उधर यह बला किधर, यानी विपत्ति का आ जाना। इधर न उधर यह बला किधर। इन तिलों में तेल नहीं, यानी यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इन तिलों में तेल नहीं। इमली के पात पर बारात का डेरा, यानी असंभव बात। इमली के पात पर बारात का डेरा। इस घर का बाबा आदम ही निराला है, यानी जहाँ सब कुछ ही आश्चर्यचकित है या निराला है। ईंट की देवी और मागे का प्रसाद, यानी व्यक्ति के अनुसार आवभगत करना। ईंट की देवी और मागे का प्रसाद। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, यानी दुष्ट के साथ और अधिक दुष्टता। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, यानी मुंह तोड़ जवाब देना। ईंट के पीछे टर। ईंट के पीछे टर, यानी टाल देना, यानी समय पर काम न हो तो बेकार। ईंट के पीछे टर, यानी टाल देना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी भाग्य की गति विचित्र है। उघरे अंत न होई निबाहु। उघरे अंत न होई निबाहु, यानी भेद खुलने पर दुर्गति निश्चित है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान, यानी खेती का पेशा श्रेष्ठ है। द्वितीय कोटि का व्यापार, नौकरी उससे भी नीचे, और भिक्षावृत्ति जीवन निर्वाह के लिए है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराध करने पर लज्जित होने के बजाय अकड़ दिखाना। अपराध करने पर लज्जित होने के बजाय अकड़ दिखाना। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, यानी विपरीत या असंभव कार्य। उल्टी गंगा पहाड़ को चली। उल्टे छुरे से मुड़ना। उल्टे छुरे से मुड़ना, यानी बहुत प्रताड़ित करना। फिर है ऊधो का लेना न माधो का देना,
यानी लटपट से बिल्कुल अलग रहना। और फिर है ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, यानी कोई उत्तरदायित्व लेने के बाद बाधाओं से नहीं डरना। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दिखावा ही दिखावा, जहाँ आडंबर ही आडंबर। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, यानी प्रकट हो जाने वाले कार्य को छिप छिप कर नहीं करना। ऊंट है इतना बड़ा तो उसकी चोरी का हम निहुरे निहुरे कर रहे हैं। ऊंट के गले में बिल्ली, ऊंट के गले में बिल्ली, यानी अनमेल संयोग। ऊंट के गले में बिल्ली। ऊंट किस करवट बैठता है, यानी काम का परिणाम जो है अनिश्चित होना, अनिश्चित परिणाम, यानी ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट के चढ़े पर कुत्ता काटे, यानी भाग्य का खोटापन होना। एक आंवे के बर्तन, यानी सब एक आंवे के बर्तन मतलब सब कोई एक समान होना। 1 और 11 यानी संघ में शक्ति। एक को दूने से 100 के सवाए भले, एक के दूने से 100 के सवाए भले, यानी अधिक लाभ पर कम बेचने की अपेक्षा कम लाभ पर ज़्यादा माल बेचना श्रेष्ठतर है। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, यानी किसी प्रभाव का भेदभाव नहीं, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। फिर है एक हम्माम में सब नंगे, यानी सहयोगी एक दूसरे की निर्बलताएं जानते हैं। एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले, यानी भलाई के बदले भलाई की उम्मीद। एक म्यान में 2 तलवार, यानी एक वस्तु या पद पर 2 शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो सकता। फिर है एक अंडा वह भी गंदा, एक अंडा वह भी गंदा, यानी थोड़ी वस्तु और वह भी किसी काम की नहीं। एक अंडा है वो भी गंदा है। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, यानी सभी प्रकार सभी के साथ समान व्यवहार करना। फिर है ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, यानी बूढ़ा और बेकार आदमी दूसरे पर बोझ हो जाता है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, यानी मामूली आदमी। ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना, यानी नीच व्यक्ति किसी का कोई काम करने से उसे जीवन पर्यंत ताने देता रहता है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी बहुत कम वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। अवसर चूकी डोमनी गावे ताल बेताल, यानी समय के चूक जाने पर उत्तेजना के वशीभूत होकर उल्टा सीधा बकना। कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, यानी छोटी विपत्ति से निकलकर बड़ी विपत्ति में फंसना। कचहरी का दरवाज़ा खुला है, यानी न्याय के लिए न्यायालय में जाना। कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना, यानी जो कुछ मिले उसी पर संतुष्ट रहना। मनुष्य की स्थिति समान नहीं रहती, हर स्थिति में संतुष्ट रहना। कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यानी स्थिति का उलटफेर होते रहना। कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता, यानी ऊपरी दिखावा से दोष नहीं छिपते, ऊपरी दिखावा से दोष नहीं छिपते। कर ले सो काम भज ले सो राम,
यानी काम और पूजा में आनाकानी ठीक नहीं। कर ले सो काम, भज ले सो राम। कर सेवा खा मेवा, यानी सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है। कर बहिया बल आपनी, छोड़ पराई आस। कर बहिया बल आपनी, छोड़ पराई आस, यानी अपनी ही शक्ति का विश्वास करना, दूसरों पर आशा न रखना। यानी कर बहिया बल आपनी और छोड़ पराई आस। करघा छोड़ तमाशा जाए, नाहक मार जुलाहा खाए। यानी अपने दायित्व से भागने वाला हान में ही रहता है। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, सतत प्रयत्न से सफलता प्राप्त होती है। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। यानी दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। करे करिंदा नाम बरियार का, लड़े सिपाही नाम सरदार का। यानी छोटे कर्मचारी काम करते हैं लेकिन नाम अधिकारियों का होता है। कलाल की दुकान पर पानी पियो तो भी शराब का शक। यानी खराब और बुरे आचरण वालों की संगति का असर पड़ता है। कहीं का ईंट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। यानी इसमें मौलिकता का अभाव। कहीं का ईंट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, इसका अर्थ होता है मौलिकता का अभाव। कहाँ राम राम कहाँ टाएं टाएं। कहाँ राम राम कहाँ टाएं टाएं, इसका मतलब अच्छी चीज़ से किसी निम्न कोट की वस्तु की तुलना नहीं हो सकती। कहाँ तो राम राम और कहाँ टाएं टाएं, यानी अच्छी चीज़ से निम्न कोट की तुलना नहीं हो सकती। क्या काबुल में गधे नहीं होते, यानी मूर्ख सब जगह मिलते हैं। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, यानी तुच्छ वस्तु या व्यक्ति से बड़ा काम नहीं हो सकता। तुच्छ व्यक्ति या वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। कागज की नाव नहीं चलती, यानी गलत काम बहुत दिन नहीं चलता। कागज की नाव नहीं चलती, यानी गलत काम बहुत दिनों तक नहीं चलता। काजी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से। काजी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से, यानी अपनी चिंता न करके दूसरों की चिंता करना। काजी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से, अपनी चिंता न करके दूसरों की चिंता करना। काठ की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। यानी नुकसान तो हुआ लेकिन दुष्ट की पहचान तो हुई। किस वित्ते पर तंता पानी, यानी बिना बल कोई काम करना। बिना बल कोई काम करना। किस वित्ते पर तंता पानी। और अगला है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, यानी अपने वस्तु को सभी सराहते हैं। कूद कूद मछली बगुले को खाए, यानी बिल्कुल विपरीत काम होना। कै हंसा मोती चुगे, कै भूखा रह जाए, यानी प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में मर्यादा नहीं छोड़ते। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे, यानी अधिक धन चिंता का कारण होता है। कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे। खरादी का काठ कांटे से ही कटता है, यानी काम जो है कार्य करने से ही होता है, ऋण देने से ही चुकता होता है। खरी मजूरी चोखा काम, यानी नकद और उचित पारिश्रमिक देने से काम अच्छा होता है। खाक डाल चाँद नहीं छिपता, खाक डाले चाँद नहीं छिपता, यानी अच्छे व्यक्ति की निंदा से उसका कुछ नहीं बिगड़ता।
खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में धरे। यानी बेकार जो आदमी उल्टे सीधे काम करता रहता है। खाइए मन भाता, पहनिए जग भाता। यानी अपने को जो अच्छा लगे वही खाना चाहिए और जो दूसरों को भाए वही पहनना चाहिए। खुशामद से ही आमद है, यानी खुशामद में ही तरक्की है। खौरही कुतिया मखमली झूल, यानी किसी कुरूप का बहुत शौक श्रृंगार करना। खौरही कुतिया मखमली झूल। गगरी दाना सूत उताना, यानी ओछे व्यक्ति का थोड़े धन पर इतराने लगना। गगरी दाना सूत उताना, ओछे व्यक्ति का थोड़े धन पर इतराने लगना। गधा मरे कुम्हार का, धोबिन सती होए। गधा मरे कुम्हार का, धोबिन सती होए। किसी व्यक्ति का ऐसे काम में पड़ना जिससे उसका कोई संबंध न हो। यानी गधा तो मर रहा है कुम्हार का और सती हो रही है धोबिन। गधे के खिलावे न पुण्य न पाप, यानी कृतघ्न के साथ नेकी करना व्यर्थ है। गधे के खिलावे न पुण्य न पाप। गढ़े कुम्हार भरे संसार, यानी एक की कृति से अनेक लोगों का लाभ उठाना। गढ़े कुम्हार भरे संसार। गरीबे ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, यानी निर्धन का भाग्य बुरा होता है। गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त, यानी जिसका काम हो वह देर करे दूसरा फुर्ती दिखाए। गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त। गाछ यानी पेड़ पे कटहल ओठ में तेल। पेड़ पे कटहल ओठ में तेल, यानी काम होने के पहले ही फल की इच्छा रखना, यानी ख्याली पुलाव पकाना। पेड़ पे कटहल ओठ में तेल। गाय को अपनी सींग भारी नहीं लगती, यानी अपने कुटुंबी किसी को कष्टदायक नहीं जान पड़ते। अपने कुटुंबी किसी को कष्टदायक नहीं जान पड़ते। गाय गुड़ बछड़ा पीता गुड़ घोड़, बहुत नहीं तो थोड़े थोड़। गाय गुड़ बछड़ा पीता गुड़ घोड़, बहुत नहीं तो थोड़े थोड़। यानी बच्चों पर माता पिता का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। गांठ में जमा रहे तो खातिर जमा, यानी जिसके पास धन होता है वह निश्चिंत रहता है। गीदड़ की जब सामत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, यानी विपत्ति आने को हो तब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गुड़ न दे तो गुड़ की बात तो करे, यानी किसी को कुछ न दे तो मीठी बात तो करे। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी एक काम करना और उसी से संबंधित दूसरे काम को करने में हिचक होना। गुरु कीजे जान के पाजी पानी पीजे छान के, यानी जांच पड़ताल कर कोई काम करना। गौ मारकर जूता दान, यानी गौ मारकर जूता दान अर्थात कपट पूर्ण दान करना। गंवार गन्ना न दे भेली दे, यानी गंवार जो है सिधाई से कम मूल्य की वस्तु न देकर अधिक मूल्य की वस्तु देता है। गंवार गन्ना न दे भेली दे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी अवसरवादिता। पल में तोला पल में मासा, यानी अव्यवस्थित अर्थात क्षणभंगुर स्वभाव वाला व्यक्ति। घड़ी में घर जले नौ घड़ी भद्रा, समय पर काम न हुआ तो उसका होना न होना बराबर है। अब घड़ी में घर जले अढ़ाई घर घड़ी मंदा, यानी विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घड़ी में घर जले यानी घड़ी भर में घर जल जाता है, और अढ़ाई घड़ी मंदा यानी
विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घर आए नाग न पूजिए और बाबी पूजन जाए, यानी सुलभ मार्ग को छोड़कर टेढ़े मार्ग को ग्रहण करना। घर की खाड़ किरकिरी लगे, पड़ोसी का गुड़ मीठा, यानी अपनी चीज़ बुरी लगना और दूसरे की अच्छी लगना। घर पर घोड़ा न खास मोल, घर पर घोड़ा न खास मोल, इसका अर्थ होता है घर में वस्तु का होना, मंडी से उसे खरीदना, यानी घर में तो वस्तु है फिर भी उसको मंडी से खरीदना है। घर पर घोड़ा न खास मोल। घर में भूंजी भांग नहीं, शहर में ढिढोरा, यानी मूर्खतापूर्ण दुस्साहस। घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में, यानी अपनी वस्तु का स्वयं के प्रयोग में लाना। अपनी वस्तु का स्वयं के प्रयोग में लाना। घड़ी भर की बेशर्मी और दिन भर का आराम, यानी संकोच की अपेक्षा साफ साफ कहना अच्छा होता है। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुजाने, यानी योग्यता एवं सामर्थ्य न होने पर भी बढ़ चढ़कर बातें करना। घर पर फूस नहीं, नाम धनपत, यानी निरर्थक नाम। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी अपने घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान न करना। घायल की गत घायल जाने, यानी कष्ट सहने वाला ही दुखी दूसरे की दुख को समझ सकता है। घोड़े को लात आदमी को बात, घोड़े को लात आदमी को बात, यानी दुष्ट से कठोरता और सज्जन से नम्रता का व्यवहार। घोड़े को लात आदमी से बात। घोड़े का घर कितनी दूर, घोड़े का घर कितनी दूर, यानी कर्मठ व्यक्ति अपने काम में देरी नहीं लगाता। चर्चा बेटा सूली पर, भगवान भला करेंगे, यानी दूसरे के चढ़ावे या बहकावे में विपत्ति में पड़ना। चमगादड़ों के घर मेहमान आए, हम भी लटके तुम भी लटके, यानी गरीब आवा भगत में असमर्थ होता है। चली गई तो वाह वाह, रह गई तो फकीरी, यानी धन अंधाधुंध खर्च करना और समाप्त होने पर भूखों मरना। यानी चली गई तो वाह वाह, रह गई तो फकीरी। चलती का नाम गाड़ी, यानी गतिशीलता ही जीवन है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सांसारिक सुख अस्थायी नहीं होते। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, यानी सज्जन व्यक्ति पर भी दोष होते हैं, सज्जन व्यक्ति में भी दोष होते हैं। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, यानी बेशर्म या निर्लज्ज व्यक्ति पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। बेशर्म और चिड़िया अपनी जान से गई, खाने वाले को स्वाद न आया। अथक प्रयास एवं नुकसान के बावजूद भी प्रशंसा न होना। चिड़िया अपनी जान से गई, खाने वालों को स्वाद न आया, अर्थात अथक प्रयास एवं नुकसान के बावजूद भी प्रशंसा न होना। चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी हर हालत में अपना ही फायदा। चुपड़ी और दो दो, यानी सब प्रकार से लाभ। चुड़ैल पर दिल आ जाए तो परी भी क्या चीज़, यानी जो पसंद हो वह सबसे अच्छी, भले ही दूसरे के लिए खराब हो। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी तुच्छ तथा अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। चूहे घर में डंड पेलते हैं, यानी बहुत गरीबी का होना। चुट्टी कुतिया जलेबियों की रखवाली, यानी भक्षक को रक्षक बनाना।
चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी सदैव सशंकित रहता है। चोरी का माल मोरी में, यानी काला धन अधिक समय तक नहीं रहता। चौबे गए छब्बे बनने, दूबे ही रह गए, यानी लाभ के स्थान पर हानि होना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी अयोग्य अथवा अपात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। छप्पर पर फूस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच, यानी दिखावटी ठाट बाट। छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, एक ही बात, यानी दोनों तरह से हानि ही हानि। छूछा कोई न पूछा, यानी गरीब का आदर सत्कार कोई नहीं करता। छूछी हांडी बजे टन टन, यानी हल्के व्यक्ति के खोखलेपन का खुलासा। छूछी हांडी बजे टन टन। जने जने की लकड़ी, एक जने का बोझ, यानी सबके प्रयास से काम पूरा हो जाता है। जब आया देही का अंत, जैसा गधा वैसा संत, यानी सज्जन और दुर्जन सभी को मरना है। जब तक जीना तब तक सीना, यानी जब तक जीवन है तब तक कोई काम करना पड़ता है। जब नाचना है तो घूंघट कैसा, यानी काम में कैसा लाज। जबरा मारे रोने न दे, यानी ताकतवर आदमी का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। जबरा मारे रोने न दे। जर जोरू जमीन जोर की नहीं और की, यानी जेवरात स्त्री और जमीन निर्बल के पास नहीं बलवान के पास रहती है। जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव। जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव, यानी विपरीत परिस्थितियाँ। जल की मछली जल में ही भली, जो जहाँ होता है उसे वहीं अच्छा लगता है। जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, यानी भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता। जहाँ मुर्गा बाग नहीं देता, क्या वहाँ सवेरा नहीं होता। इसका अर्थ है कि किसी के बिना कोई कार्य नहीं रुकता। ज्यों ज्यों भीगे कामरी, त्यों त्यों भारी होए, यानी समय के बीतने के साथ ही जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। ज्यों ज्यों भीगे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले, यानी सत्यता छिपाई नहीं जा सकती, अत्यंत प्रभावशाली होना। जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। जान मारे बनिया, पहचान मारे चोर, यानी बनिया और चोर परिचित को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जितनी डफली उतने राग, भिन्न भिन्न मत होना, यानी जितनी डफली उतने राग। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, यानी कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। जिसका काम उसी को साजे, यानी जिसका जो काम होता है उसे अच्छी प्रकार वही कर सकता है। जिसका जूता उसी के सिर, यानी किसी को उसी की युक्ति से पराजित करना। जिसका जूता उसी के सिर। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, यानी धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई। जिए माने मृत पितृ और मुए करे श्राद्ध, यानी कुपात्र पुत्रों के लिए यह युक्त होती है। जीभ और थैली को बंद ही रखना अच्छा,
जीभ और थैली को बंद ही रखना अच्छा। यानी कम बोलने और कम खर्च करने से ही फायदा ही होता है। जीती मक्खी नहीं निगली जाती। यानी जानबूझकर किसी अप्रिय बात को नहीं ग्रहण किया जा सकता। यानी जानबूझकर गलती न करना। जुत जुत मरे बैलवा बैठ खाए तुरंग। यानी परिश्रम किसी का और लाभ कोई उठाए। जेकर पुरखा न देखे पोए तेकर घर खुरबंदी होए। जेकर पुरखा न देखे पोए तेकर घर खुरबंदी होए। यानी जिसके पूर्वजों ने कोई छोटा काम भी न किया हो उसके घर बड़े काम होने लगना। जैसा मुँह वैसा थप्पड़। यानी जो जिसके योग्य होता है उसे वही प्राप्त होता है। जैसा राजा वैसी प्रजा। यानी जैसा मालिक वैसे उसके कर्मचारी। जैसा देश वैसा भेष। यानी परिस्थितियों के अनुसार बदलना। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। यानी अवसर के अनुकूल बन जाना। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। जैसे तेरी डफली वैसे मेरा राग। यानी मजदूरी के अनुसार काम। जैसी तेरी डफली वैसा मेरा राग। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। यानी दोनों आदमियों का समान दुर्गुणी होना या अवगुणी होना। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। या डींग मारने वाले काम नहीं करते। टके की मुर्गी 9 टके महसूल। यानी कम कीमती वस्तु अधिक मूल्य पर देना। टके की मुर्गी 9 टके महसूल। कम कीमती वस्तु अधिक मूल्य पर देना। टके का सब खेल। यानी धन दौलत से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते। यानी झूठ एक बात पर स्थिर नहीं रह पाता। झूठा आधार हमेशा कमज़ोर होता है। झोपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखे। यानी सामर्थ्य से बढ़कर चाह। टके की चटाई 9 टका विदाई। खर्च अधिक और लाभ कम। टके की चटाई 9 टका विदाई। टट्टी की ओट में शिकार खेलना। यानी छिपकर रीत के विरुद्ध कार्य करना। टट्टी के ओट में शिकार खेलना। छिपकर रीत के विरुद्ध कार्य करना। ठठेरे ठठेरे बदलौल। यानी धूर्त का धूर्त से चाल चलना। यानी एक ठठेरा दूसरे ठठेरे को धूर्त बना रहा है। ठोक बजा ले चीज ठोक बजा दे दाम। यानी अच्छी चीज का अच्छा दाम। ठंडा करके खाओ। ठंडा करके खाओ यानी धैर्य से काम करो। डायन को दामाद प्यारा। डायन को दामाद प्यारा यानी अपना सबको प्यारा होता है। डायन भी 10 घर बख्श देती है। डायन भी 10 घर बख्श देती है यानी दुष्ट भी पड़ोसियों से हिल मिल कर रहता है। डंडा सबका पीर यानी सख्ती करने से लोग नियंत्रित होते हैं। ढोल के भीतर पोल यानी केवल ऊपरी दिखावा और गुण कुछ नहीं। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता यानी अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन करना। तवेली की बला बंदर के सिर यानी अपराध कोई करे दंड किसी को मिले। तात बजी और राग बूझा यानी बोलने से ही योग्यता प्रकट होती है। तात बजी और राग बूझा। तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बाट। तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बाट
यानी प्रतिज्ञा पूरी करना। दृढ़ प्रतिज्ञ अपनी बात से नहीं हटते। इसके लिए एक शब्द है, जैसे आपने तो जैसा हमसे कहा था ठीक वैसा ही किया, मान गए तो तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बाट। तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बाट यानी दृढ़ प्रतिज्ञ होना। तिनके की ओट पहाड़ यानी अल्प साधन से बड़ा काम सिद्ध करना। तिनके की ओट पहाड़। 3 में न 13 में मृदंग बजावे डेरा में यानी निर्द्वंद्व व्यक्ति सुखी रहता है, यानी तटस्थ रहना। 3 में न 13 में मृदंग बजावे डेरा में। 3 लोग में मथुरा न्यारी यानी अन्य से विशिष्ट होना। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर यानी तुम्हारी बात सच हो। तेल देखो और तेल की धार देखो यानी परिस्थिति को देखना। तेल देखो और तेल की धार देखो। तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई। तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, बिना सामान के काम नहीं होता। तेल न कढ़ाई तो चूल्हे धरी कढ़ाई, बिना सामान के काम नहीं होता। तेली खसम किया फिर भी रूखा खाए यानी किसी सामर्थ्यवान की शरण में रहकर भी दुख उठाना। तेली खसम किया फिर भी रूखा खाए, किसी सामर्थ्यवान की शरण में रहकर भी दुख उठाना। तेली का तेल जले मसालची का दिल जले यानी व्यय किसी का हो और तकलीफ किसी दूसरे को हो। थका ऊँट सराय ताकता है। थका ऊँट सराय ताकता है यानी थकने पर विश्राम चाहिए। थूक कर चाटना यानी कही बात से मुकर जाना। थूक से सत्तू सानना। थूक से सत्तू सानना यानी कम सामग्री से कार्य पूरा करना। थोथा चना बाजे घना यानी असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है। दबी बिल्ली चूहों से कान कटावे। दबी बिल्ली चूहों से कान कटावे यानी दोषी होने पर बलवान भी निर्बल से डरता है। दबी बिल्ली चूहों से कान कटावे, दोषी होने पर बलवान भी निर्बल से डरता है। दमड़ी की हड्डियाँ गई और कुत्ते की जात पहचानी गई यानी छोटी सी वस्तु के लिए बीमारी करने पर किसी व्यक्ति से सचेत होना। दमड़ी की हड्डियाँ गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। 10 की लाठी एक का बोझ। 10 की लाठी एक का बोझ यानी सहयोग की भावना से काम करना। दाम लगाए लगोटिया यार। दाग लगाए लगोटिया यार। दाग यानी अपनों से ही व्यक्ति धोखा खाता है। दाग लगाए लगोटिया यार। दादा कहने से बनिया गुड़ देता है यानी मधुर जबान से काम बन जाता है। दाना न खास घोड़े तेरी आस यानी देना न लेना मुफ्त में काम लेना। दाल भात में मूसल चंद यानी 2 के बीच तीसरे का बिना काम के घुस जाना यानी दखल देना। दाल भात में मूसल चंद। दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात यानी दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है। दौलत चलती फिरती छाँव है। दौलत एक जगह नहीं टिकती। धनवंती को कांटा लगे दौड़े लोग हजार यानी धनी व्यक्ति के छोटे से भी कष्ट में बहुत लोग सहायता के लिए आ जाते हैं। धोबी बस के क्या करे दिगंबरों के गांव यानी जहां व्यवसाय न चल सके वहां रहकर मूर्खता है। धोबी के घर
पड़े चोर यानी दूसरे का नुकसान होना। न अंधे को न्योता देते न दो जने आते, यानी किसी विशेष काम के करने के कारण विपत्ति का आना। न सावन सूखा न बादो हरा, यानी सदैव एक सा बने रहना। नटनी जब बांस पर चढ़ी तो तब घूंघट क्या, यानी जब बेशर्मी अपना ही ली तब लज्जा क्या। नई घोषण उपलो का तकिया, नए शौकीन अटपटा कार्य करके अपनी मूर्खता प्रकट करते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने पर झूठा बहाना। नानी के टुकड़े खावे दादी का पोता कहावे, यानी खाना किसी का और एहसान किसी का। नाम बढ़ावे दाम, किसी का नाम हो जाने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है। नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर, यानी डर से घबरा जाना। नीम हकीम खतरे जान, अल्पज्ञ से सदा खतरे की संभावना बनी रहती है। नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, यानी निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं रखनी चाहिए। पकाई खीर पर हो गया दलिया, यानी दुर्भाग्य का होना। पराया घर थूकने का भी डर, यानी दूसरे के यहाँ संकोच रहता ही है। पराया का घर थूकने का भी डर। पहले घर में फिर मस्जिद में, यानी पहले अपने को फिर दूसरे को देखना चाहिए। पहले घर फिर मस्जिद में। पांच पंच मिल कीजे काज, हारे जीते नाही लाज, यानी सबके मेल से कार्य करने पर निंदा नहीं होती। पहले आत्मा फिर परमात्मा, यानी पहले अपने आप को फिर दूसरों को देखा जाता है। पाव भर चून पुल पर रसोई, पाव भर चून पुल पर रसोई, यानी सीमित साधनों पर भी अधिक लोगों को निमंत्रित कर देना। पाव भर चून पुल पर रसोई। पीर बावर्ची भिस्ती खर, यानी सब काम में दक्ष होना, सब काम करने वाला आदमी। पांव उखाड़ना, यानी हिम्मत हारना, साहस खोना। फकीर की सूरत ही सवाल है, यानी फकीर को देखकर ही समझ लेना चाहिए कि वह कुछ मांगने आया है। फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, यानी स्वाद के लिए घाटा भी मंजूर। फलेगा सो झड़ेगा, अर्थात उन्नति के पश्चात अवनति अवश्यंभावी है। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, मजबूरी से विवश होकर काम करना। बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत, अर्थात जहाँ बहुत अधिक होता है वहाँ घटते घटते भी पर्याप्त रह जाता है। बद अच्छा बदनाम बुरा, झूठी अपकीर्ति बुरी होती है। बंदर के गले में मोतियों की माला, निर्गुणी के पास गुणवान का होना। बने के सब यार अच्छे दिनों में सब हैं, बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, यानी रक्षक जब भक्षक बन जाए। बुढ़ापे में मिट्टी खराब, यानी वृद्धावस्था में कष्ट होते हैं। बनिया मीत न बेश्या सती, यानी बनिया किसी का मित्र नहीं होता और बेश्या चरित्रवान नहीं। बहरा सो गहरा, चुप्पा बहुत होशियार होता है। बाप न मारी मेढ़ की, बेटा तीरंदाज, यानी सामर्थ्य से बढ़कर बात करना। बाप मरे अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस, इसका भी अर्थ वही होता है, झूठी सेखी बघारना या सामर्थ्य से बढ़कर कार्य करना। 12 बरस दिल्ली में रहे भाड़ ही झोंका, 12 बरस दिल्ली में रहे भाड़ ही झोंका, यानी अच्छे ठिकानों पर पहुंचकर भी उन्नति न कर पाना। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, यानी संयोग बस काम का सहज में हो जाना। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, संयोग बस काम का सहज में हो जाना। बाबी में हाथ टू डाल मैं मंत्र पढ़ूं, यानी खतरा कोई उठाए यश कोई ले। बाह गए की लाज,
यानी हाथ में कोई काम लेने पर उसका पूरा करना मानव धर्म है। बाह गहे की लाज, भरी थाली में लात मारना, अभिमान से तिरस्कार करना। भूख में किवाड़ पापड़, यानी भूख लगने पर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। भेड़ जहाँ जाएगी वहीं मुड़ेगी, यानी सीधे साधे सरल व्यक्ति को सभी बिना हिचक ठगते हैं। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस पगुराए, बुद्धिहीन को उपदेश देना। फिर भौर न छोड़े केत की, तीखे कंटक जान, यानी सच्चे प्रेमी विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ते। भौर न छोड़े केत की, तीखे कंटक जान। मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता, यानी कुछ गुण जन्मजात होते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की शांति ही सुख की जननी है। मरे को मारे साह मदार, यानी दुखी को और दुखी करना बहादुरी नहीं है। मरे को मारे साह मदार, दुखी को और दुखी करना बहादुरी नहीं है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी ज़बरदस्ती परिचय देना या गले पड़ना। माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ, यानी जहाँ धन हो वहाँ और धन आता है। माया बादल की छाया, यानी धन दौलत का कोई भरोसा नहीं। म्याऊं के ठौर को कौन पकड़े, यानी भय के वास्तविक स्थान पर कौन जाए। कठिन काम से सब घबराते हैं। म्याऊं के ठौर को कौन पकड़े, यानी कठिन कार्य से सब घबराते हैं। माँ का पेट कुम्हार का आवा, अर्थात संतान सभी एक सी नहीं होती। माँ का पेट कुम्हार का आवा, संतानें सभी की एक सी नहीं होती। मियाँ या मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी सीमित पहुँच होना। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, यानी अपने ही से हान उठाना। मुफ्त की शराब काजी भी हलाल, मुफ्त का माल सभी ले लेते हैं। मुफ्त की शराब काजी भी हलाल, मुफ्त का माल सभी ले लेते हैं। मुए बैल की बड़ी बड़ी आँखें, मुए बैल की बड़ी बड़ी आँखें, अर्थात जो चीज़ें नहीं रही उसकी प्रशंसा करना। जो चीज़ें नहीं रही उसकी प्रशंसा करना। मुँह में राम बगल में छोड़ी, यानी दिखावटी सज्जनता, कपटपूर्ण आचरण। मेढक को भी जुकाम हुआ, यानी अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। मेढक को भी जुकाम हुआ, अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। मेरी तेरी आगे और तेरी मेरी आगे, यानी चुगलखोरी। मेरी ही बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं, यानी नौकर को मालिक के सामने अकड़ना नहीं चाहिए। योगी था सो उठ गया, आसन रही भभूत, यानी पुराना गौरव समाप्त होना। योगी था सो उठ गया, आसन रही भभूत। रातों रोई एक ही मुआ, थोड़ी चीज़ के लिए कष्ट अधिक। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, मालिक नाराज होकर नौकरी से निकालने के अलावा और क्या करेगा। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, बराबर का मेल हो जाता है। राम राम जपना पराए माल अपना, ऊपर से भक्त भीतर से ठग। राम राम जपना पराए माल अपना। राम भरोसे बैठकर जग का मुजरा देख, राम भरोसे बैठकर जग का मुजरा देख, ईश्वर के भरोसे छोड़ देना। रुपए परखे बार बार, आदमी परखे एक बार। भले बुरे व्यक्ति की पहचान उसके एक ही आचरण से हो जाती है। रोगी से वैद्य, यानी भुक्त भोगी अनुभवी होता है। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, यानी नित्य परिश्रम करके पेट भरना। नित्य परिश्रम करके पेट भरना। लहू लगाकर शहीदों में मिलना,
लहू लगाकर शहीदों में मिलना, यानी झूठी प्रशंसा चाहना। लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी गंदी लिखावट। लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति शोचनीय स्थिति अथवा अभावपूर्ण स्थिति में भी नहीं छिपते। श्रेष्ठ व्यक्ति अभावपूर्ण स्थिति में भी नहीं छिपते। ले दही दे दही, यानी गरज का सौदा। ले दही लेना एक न देना दो, किसी से कुछ प्रयोजन न रखना। वहम की दवा हकीम के भी पास नहीं है, वहम सबसे बुरा है। वह गुड़ नहीं जो चींटे खाएं, यानी यहाँ से तुमको कुछ नहीं प्राप्त होगा। वही मियाँ दरबार में वही चूल्हे के पास, यानी एक आदमी का कई काम करते रहना। एक आदमी को कई काम करने पड़ते हैं, इसका मतलब ये है। वही मियाँ दरबार में वही चूल्हे के पास, एक ही व्यक्ति को कई कार्य करने पड़ते हैं। विधि का लिखा को मेटन हारा, यानी जो भाग में लिखा है वह अवश्य होता है। सेखी सेठ की धोती भाड़े की, कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना, यानी झूठा आडंबर। शेरों का मुंह किसने देखा धोया, शेरों का मुंह किसने धोया, यानी सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं। सखी न सहेली भली अकेली, यानी अकेले रहना अच्छा। सब धान 22 पसेरी, यानी सभी के साथ एक सा बर्ताव। सहज पके सो मीठा होए, आराम से किया गया काम सुखकर होता है। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, अधिकारी संबंधी होने पर उसके पद का अनुचित लाभ लेना, यानी पद का अनुचित लाभ लेना, घर वालों का पद का अनुचित लाभ लेना। साझे की हांडी चौराहे पर फूटती है, यानी साझे का काम फजीहत का काम। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, सुखी को सब जगह सुखी दिखाई पड़ता है। सावन से भादो दुबला क्यों, यानी साथी एवं प्रतिस्पर्धी से अपने को कम न समझना। फिर है सांप का काटा पानी नहीं मांगता, यानी कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यानी कार्य में विघ्न का उपस्थित होना। सिर मुड़ाते विघ्न पड़े। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, यानी सीधीपन से काम नहीं चलता। हजारों टांकी सहकर महादेव होते हैं, यानी कठिनाइयाँ झेलते झेलते आदमी ऊंचा होता है। हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है, यानी अपनी जगह पर सबका महत्व है। हड्डी खाना आसान पर पचाना मुश्किल, अर्थात घूस पाने वाला कभी न कभी पकड़ा जाता है। हथेली पर सरसों नहीं जमता, यानी कार्य शीघ्र नहीं होता, अर्थात बात कहते ही काम नहीं होते। हवन करते हाथ जलते हैं, यानी भलाई के प्रतिफल में बुराई का मिलना। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, यानी बेमौके की बात या अनमेल काम। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, मन में कुछ और प्रत्यक्ष में कुछ और। हाथी के पाँव में सबके पाँव, अर्थात बड़ों के पीछे छोटे का निर्वाह होता है। फिर है हिसाब जो बख्शीश 100, यानी हिसाब करने में कड़ा और दान देने में उदार। हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान, यानी भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आ जाना। हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, यानी बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। आई मौज फकीर का दिया झोपड़ा फूंक, यानी मौज और विरक्ति
विरक्त आदमी किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। अपनी टांग उघारिए अपाहिज मारिए लात, यानी अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। आपन पेट हाँ हूँ मैं न दे हाँ काहूँ। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकह पराहि विभूति, यानी नीच कार्य करने वाला व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचकर भी परहित नहीं कर सकता, वह सदैव ईर्ष्या से संचालित होता है। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकह पराहि विभूति। एक टकसाल के ढले, यानी सब का एक जैसे होना। उसके बाद है करम प्रधान विश्व कर राखा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। मरे कोई जीवे सुथरा घोल बतासा पीऊ, सुख दुख से परे मस्त रहने वाला। कोई मरे कोई जीवे सुथरा घोल बतासा पीवे, यानी सुख दुख से परे रहे मस्त रहने वाला। को नृप होई हमें कहानी चेरी छोड़ी न होई विरानी, यानी राज सत्ता परिवर्तन से साधारण जन को क्या लाभ है। खग को गंग नहवाइए तव न छोड़े छाँव, यानी दुष्ट व्यक्ति अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। गरीबी तेरे तीन नाम झूठा पाजी बेईमान, गरीब का सर्वत्र अपमान होता रहता है। घर पर घोड़ा नखास मोल, यानी घर में वस्तु के उपलब्ध रहने पर भी उसे मंडी से खरीदना। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना, यानी मनुष्य की नीयत फलती है। जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा धार, यानी अभागा व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ बुरा ही होता है। तीन बुलाए तेरा आए दे दाल में पानी, समय आने पर साधन निकालना पड़ता है। तुलसी संत सुअम्बु तरु फूल फलह परहेत, संत एक वृक्ष के समान होते हैं जो दूसरे के हित के लिए फलते फूलते हैं। तेल न मिठाई चूल्हे धरी कड़ाही, यानी दिखावा। दलाल का दिवाला क्या मस्जिद में ताला, यानी जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, वह उसे क्या हानि या डर। दलाल का दिवाला क्या मस्जिद में ताला क्या। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, यानी कविता कीर्ति कविता और विपत्ति वही उत्तम है जो गंगा की तरह सबका हित करने वाली हो। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। फिर नेक्स्ट है न खुदा ही मिला न विशाले सनम, यानी किसी तरफ का न होना। नानी कुंवारी मर गई नाती के नौ नौ ब्याह, यानी झूठी बड़ाई। प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, यानी पद पाकर इतराने लगना। पिया गए परदेश अब डर काहे का, जब कोई निगरानी करने वाला न हो तो मौज उड़ाना। 12 गाँव चौधरी 80 गाँव का राव, अपने काम न आवे तो ऐसी वैसी में जाओ, यानी बड़ा होकर यदि किसी के काम ना आए तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। भौर न छोड़े केत की तीखे कंटक जान, यानी प्रेम बाधाएं नहीं जानता। मलयगिरी की भीलनी चंदन देत जलाए, यानी बहुत अधिक परिचय से अरुचि और अनादर होता है। मलयगिरी की भीलनी चंदन देत जलाए, बहुत अधिक परिचय से अरुचि और अनादर होता है। मदिरा मानत है जगत दूध कलारी हाथ, यानी मनुष्य संगति से जाना जाता है। मदिरा मानत है जगत दूध कलारी हाथ। नेक्स्ट है मन मोदक न की भूख बुझाई, कल्पना मात्र से तृप्ति नहीं होती। मियाँ की दाढ़ी चुमाई में गई, किसी वस्तु का अल्प मात्रा में होना।
फिर है रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए, यानी बात बिगड़ जाने पर लाख कोशिश करने पर भी बात नहीं बनती। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, यानी दुख झेलते झेलते आदमी अनुभव और सम्मान बढ़ता है। राजहंस बिन को करे छीर नीर अलगाव, राजहंस बिन को करे छीर नीर अलगाव, यानी न्याय करना बहुत कठिन कार्य है। वह सोना को जारिए जिससे कार फाटे कान, कीमती चीज भी यदि सुख दुख देती है तो त्याज्य है। सकल तीर्थ कर आई तुमड़िया तो भी न गई तिताई, यानी स्वभाव नहीं बदलता है। सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़े पत जाए, सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़े पत जाए। शक्तिवान सत्यपथ से विचलित नहीं होते। सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़े पत जाए, शक्तिवान सत्यपथ से विचलित नहीं होते। सदा दिवाली यार की जो घर गेहूँ होए, यानी साधन संपन्न व्यक्ति के यहाँ सदा आनंद रहता है। सदा दिवाली यार की जो घर गेहूँ होए। समय चूक पुण्य का पछताने, यानी अवसर खोकर पछताने का कोई लाभ नहीं। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, संसार स्वार्थमय है। तो ये था पूरा पी.एन. पांडे की बुक से है ये पूरा, लोकोक्ति केवल है ये।